यह रैखिक बीजगणित एवं संख्यात्मक विश्लेषण लीनियर अलजेब्रा न्यूमेरिकल एनालिसिस तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र पहला। तो देखिए कितने नंबर का आता है, ये 42.5 नंबर का है। कक्षा BSc के लिए 3rd ईयर फर्स्ट पेपर है। ये इसका सिलेबस दे रखा हुआ है। इकाई फर्स्ट में सदिश समिष्ट, ये सभी उसके बारे में दे रखा है। इकाई सेकंड में रैखिक रूपांतरण, ये सभी उसके बारे में दे रखा है। ये इसकी यूनिट है। ये 3rd यूनिट है। अंतर्गुणन समिष्ट, चौथी है समीकरणों के हल, 5वीं है रैखिक समीकरण। अब इसको चैप्टरों में डिवाइड कर दिए गए हैं। इस तरह ही इकाई फर्स्ट के कुछ चैप्टरों को 2 चैप्टरों में और सेकंड को 4 चैप्टर में, ऐसे ही 3rd को 2 में, 4th को 3 चैप्टरों में और 5वीं को इस तरह 2 में डिवाइड कर दिया है। ये पहला चैप्टर है सदिश समिष्ट, वेक्टर स्पेस कहते हैं इसको। इसमें सदिश समिष्ट होता क्या है कि सदिशों के द्विविमीय एवं त्रिविमीय प्रयोग से भली भांति हम परिचित है, जो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल होता है, जिसमें x, y, z एक्सिस होते हैं, वो हमने पढ़ रखे हैं। वर्तमान अध्ययन में हम एक महत्वपूर्ण बीज संरचना का अध्ययन करेंगे, जिसे रेखीय सदिश समिष्ट या सदिश समिष्ट कहते हैं। आर की पूर्व की तरह इस अध्याय में वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र को निरूपित करता है। सदिश समिष्ट बेसिक 2 प्रकार का होता है, आंतरिक एवं बाह्य द्विआधारी संक्रिया इसमें लगती है। तो इसमें हम मान लेते हैं बी और ए पारिक्त नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा इसका। तो इसका जो प्रतिचित्रण मतलब मैपिंग अपन जो करते हैं, एफ सच दैट पी इंटू बी एक्सटेंड टू बी, इसको हम बोलते हैं इंटरनल आंतरिक द्विआधारी बाइनरी ऑपरेशन इस पे लगा हुआ है। अगर ये इस तरह इसकी मैपिंग करते हैं जी सच दैट एफ इंटू वी, तो इसका रिजल्ट भी आता है, मगर इसको एक्सटर्नल बाह्य द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं सदिश समिष्ट होता क्या है। इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, ऑब्जेक्ट में 2 नंबर के क्वेश्चन में या इससे सवाल बनते हैं। परिभाषा क्या है, इसमें एक आर्बिट्री फील्ड है, यानी क्षेत्र है जिसके अवयवों एलिमेंट को हम अदिश कहेंगे, तथा बी एक अरिक्त नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अवयवों को हम सदिश कहेंगे। अरिक्त समूचे बी क्षेत्र ए पर समिष्ट होगा यदि। तो इसमें डेफिनेशन के अनुसार एक क्षेत्र दे रखा होगा ए, जिसमें नॉन एम्प्टी सेट को दर्शाया जाएगा, जो होगा बी को हम सदिश कहेंगे यदि वो निम्न शर्तों का पालन करेगा, जिसमें बाइनरी संक्रिया नॉन एम्प्टी सेट में आंतरिक द्विआधारी संक्रिया जिसे सदिश योग कहेंगे। इस तरह इसको बी और प्लस हवेली समूह में हो, तो जो हम पहले से इनको अपन जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें भी हम ये समझ चुके हैं, ये भी उसी गुणधर्म का पालन करता है। तो ये सदिश समिष्ट कहलाएगा, क्योंकि इसमें 2 आंतरिक रूप होता है, बी प्लस बी और प्लस का जो एफ क्षेत्र में होता है। ये संबरक नियम, संबरक अभिकृति क्लोजर एग्जाम योग का पालन करेगा, यानी कि बी योग के सापेक्ष समृद्ध होगा। अल्फा बीटा 2 अवयव लेंगे जो बिलोंग करेगा बी को, तो ये इस तरह योग के समृद्ध का पालन करेगा। क्रम विनिमय से कॉम्यूटेटिविटी बी के अवयव योग के लिए क्रम विनिमय योग नियम का पालन करते हैं। इस तरह
अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। ये और ऑल है। अल्फ़ा बीटा किसको बिलोंग करेंगे? बी को। सहचार्यता एसोसिएटिविटी वी योग के लिए सहचार्यता नियम का पालन करता है। इस तरह इसका क्रम, अगर इन दोनों का योग मिलाकर जिसमें ये योग करते हैं वो ये इसके ही इक्वल आना चाहिए। अगर अपन इन दोनों को योग करेंगे कोष्टक में रखें तो ये सहचार्यता नियम है। फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू बी। योज्य तस्मक की उपस्थिति, योज्य तस्मक कुछ भी होना चाहिए, एक्सटेंस करना चाहिए, यानी कि एक्सटेंस ऑफ एडिक्टिव आइडेंटिटी। योज्य तस्मक यानी कि अपन 0 ले लेते हैं उसमें, जैसे अल्फ़ा बिलोंग बी को कर रहा है तो 0 भी किसको बिलोंग करना चाहिए? बी को। इस प्रकार इन दोनों का योग क्या आएगा? अल्फ़ा ही आएगा। योज्य प्रतिलोम की उपस्थिति, प्रतिलोम यानी इन्वर्स होता है उसका, एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। ये अल्फ़ा बीटा को बिलोंग कर रहा है तो इसका इन्वर्स अल्फ़ा का इन्वर्स हो जाएगा माइनस अल्फ़ा, तो ये इसको बिलोंग करना चाहिए जी। इस तरह ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इनका ये सम होगा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो ये इसको बिलोंग कर रहा है तो ये भी इसको बिलोंग करेगा। ये हो गया है सदिश समिष्ट।